मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता। दैट इज द बिग थिंग। मुझ पर अब चाहे जितनी मर्जी समस्या आ जाए, मेरे बच्चों पर आ जाए, मेरे घराने पर आ जाए, मेरे बिजनेस पर आ जाए, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं जल्दी से। इब्रानियों की किताब, बुक ऑफ हिब्रूज, उसका 12 की 11 पढ़ दे। आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। जी ब्रदर। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, हाँ। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या बात, ताली बजा दो प्रभु के आमीन। वचन के लिए। जिसने ध्यान से सुना उसको समझ लगी होगी। फिर से पढ़ेंगे अभी हम, माइक मत छोड़ो आप, फिर से पढ़ते हैं। पढ़ते ब्रदर पहली लाइन। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। बाइबल कहती है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है। वर्तमान में जो चल रहा है समय, इसको बोलते हैं वर्तमान समय। ये हमारा वर्तमान समय। बाइबल कहती है वर्तमान समय की जो ताड़ना है, हाँ जी, वो आनंद की नहीं है। आज के समय में जैसी जैसी आप खबरें सुन रहे हो, जैसी जैसी आप बीमारियां सुन रहे हो, हाँ, कैसा कैसे डर लगता है ना। और जैसे जैसे हालात सुन रहे हो जो हो रहा है, बच्चों के साथ लगा लो, बड़ों के साथ लगा लो, जो हो रहा है बाहर में, बाइबल कहती है वर्तमान समय की जो ताड़नाएं हैं, वर्तमान समय के जो दुख हैं, वो आनंद के नहीं हैं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। पर सारी हम जब इन सिचुएशंस को देखते हैं, जब इन दुखों को देखते हैं, तो ये बड़ी शोक, बड़ी दुख की बात दिखाई पड़ती है। हालेलुया। मसीह में चलते चलते भी, अगर मैं आपकी और अपनी बात करूं, तो मसीह के साथ ईमानदारी से चलते चलते भी बहुत सारी ताड़नाएं पड़ रही हैं, बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजर रही हूं। मसीह में चलते चलते भी बहुत सारे दुखों में से होकर गुजर रही हूँ। मसीह में चलते चलते भी मेरी कई प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा। मसीह में चलते चलते भी मेरे विरोध में हो गए हैं। मसीह में चलते चलते भी जिन पर मुझे बड़ा विश्वास था, उन्होंने मेरा दिल दुखाया है। हो सकता है यहाँ पर किसी की ऐसी स्टोरी हो। बाइबल बताती है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है। आज ताड़ना का मतलब है दुख, मुसीबत। वर्तमान के समय में जो खुदाबंद के लोग दुखों से होकर गुजर रहे हैं, ये आनंद के नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमारी प्रिय बहन पिछले दिनों में जो बड़े हमारे दिल के करीब थी, जो प्रभु के पास चली गई है, उस बात पर यकीन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। हम उनसे जब मिलने भी गए तो ऐसे लग रही थी जैसे सो रही है, ऐसे लग रही थी। बाइबल कहती है वर्तमान की ताड़ना, आपको कल कौन सी खबर सुनने को मिल जाएगी आपको पता ही नहीं है। वर्तमान की ताड़ना कोई आनंद की बात नहीं है। बाइबल कहती है शौक से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। आपको नहीं पता कल की सुबह कौन सी न्यूज सुनने को मिल जाएगी। कल की न्यूज आप देखो, पिछले दिनों में आपने सुना, मैं शहर का नाम नहीं लूंगी, एक बच्चे के साथ क्या हुआ, कितने लोगों के मन को ठेस पहुंची आपको पता है। कि मैं जिस घर में जाऊं, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अन्य जाति है, सबके घरों में ये बात पता है। लोग इतने शोकित हो गए हैं। मींस वर्तमान में जो दुख चल रहे हैं, ऐसी बातें पर पहले नहीं थी होती। पहले लोग अपने रिश्तेदारों के घर में कितने कितने महीने रहते थे। आज आप 1 घंटे के लिए अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकते। बाइबल कहती है वर्तमान की जो ताड़ना है वो आनंद की नहीं रह गई, ये शोक से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है। लेकिन ब्रदर आगे क्या लिखा है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाइबल कहते तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, ध्यान से सुनना, जो इन दुखों को जो मसीह में चलते चलते मुझ पर और आप पर पड़ रहे हैं, आप इन दुखों को सहते सहते क्या हो गए हो, पक्के हो गए हो। बोलो क्या हो गए हो। कहते ना, कई बार हम कहते ना ये जो जख्म है पक गया। कई बार आपको देखते हैं बार बार सट लगे तो इंसान पक्का हो जाता, कहता अब मुझे आदत पड़ गई है। बाइबल कहती तुम जो मेरे पीछे चल रहे हो, बार बार दुख सह कर तुम पक्के हो गए हो। मतलब मैं चर्च नहीं आना, मैंने चर्च निकलो यहां से, फिर नहीं आना तो आप नहीं आना तो मत आओ।
खुद डिसाइड कर रहे हो नरक जाने के लिए। पास्टर आपको पूरी दिन मेहनत लगा रहा है, फोन कर रहा है आपको, आपके पीछे आपके घरों में आ रहा है, आप कहते हो मुझे चर्च नहीं आना, तो इट मींस मैं खुद फैसला ले रही हूं नरक जाने का। समझ रहे हैं आप इस बात को? आज मसीह लोग दुख सहना ही नहीं चाहते। मुझे मतलब पता क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मसीह जिंदगी खुशियों से भरी होनी चाहिए। बोलो मसीह जिंदगी, मैं गलत फहमी में नहीं चाहती आप जियो, मसीह जिंदगी खुशियों से भरी नहीं है। दुख मिलेंगे भाई। आर यू रेडी? ये कैसा प्रचार सुना रहे हो, वो भी ऑनलाइन। लोग कहते होंगे इतने दिनों बाद सिस्टर जी दर्शन हुए आपके, वो भी क्या बोल रहे हो आप? सच्चाई बता रही हूँ, सच्चाई। क्योंकि जिस खुदा ने इस चैनल को वापस किया है, मुझे उसी की महिमा करनी है। मैं सच्चाई बोलूंगी। बाइबल मैंने पहले बताया, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया। मैं आपको सच कहती हूँ, बीइंग ए सेवक हम प्रतिदिन दुखों में से गुजरते हैं। कभी इधर से आ गया, 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 चारों तरफ से दुख आते हैं, लेकिन फिर भी हम हाथ उठा के कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। यस यस, इट्स रियलिटी। आप भी ऐसे करो। शायद इधर से भी दुख है, इधर से भी दुख है, इधर से भी दुख है, इधर से भी दुख है। ए मेरे भाई मेरी बहन, बीच में खड़ा हो जा, हाथ उठा के बोल प्रभु चारों तरफ से कांटे ही कांटे हैं, लेकिन पौलुस की तरह मैं भी कहूंगी तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। Your grace is sufficient for me, Lord। प्रभु आपका फजल मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अगर आपका फजल मेरे ऊपर होगा तो ये मैं सारे दुखों से निकल जाऊंगी। बाइबल कहते तुम जो सहते सहते थकते नहीं। बोलो मैं सहते सहते थकूंगी नहीं। जोर से बोलो ना, जरा पता लगे मसीह बंदा बोल रहा है। बोलो मैं सहते सहते थकूंगी नहीं। जितने मर्जी दुख आ जाए, मैं तैयार हूं प्रभु के लिए सहने के लिए। हाथ उठा के बोलो, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। खुदाबंद अपना अनुग्रह आपके ऊपर उठेल रहा है। खुदाबंद आपका अपना अनुग्रह आप पर उठेल रहा है। हालेलुया। याद रखना, बाइबल कहती है हर एक मुसीबत के साथ परमेश्वर वायदा भी भेजता है। उसका वायदा ये भी है कि जितनी भी चाहे हो मेरी मुश्किलें परीक्षाएं तुझ पर आए, लेकिन याद रखना हर एक परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता भी मैं ही निकालूंगा। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षाएं तुझ पर आएंगी, मुसीबतें तुझ पर आएंगी, लेकिन याद रख मेरी बेटी मेरे बेटे, हर एक परीक्षा से तुझे बाहर भी मैं ही निकालूंगा। हालेलुया। और जब वो बाहर निकालता है, वो राज्यों में आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा, क्योंकि वो भूला नहीं कि तूने उसके लिए दुख सहा है। वो भूला नहीं तूने उसके लिए ठंड सही है। वो भूला नहीं तूने उसके लिए अपना परिवार पीछे कर दिया। वो भूला नहीं तूने उसके लिए अपना बिजनेस पीछे कर दिया, और तू उसके पीछे चल रहा है। वो तुझे भूला नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? इट्स सो पावरफुल। ये बहुत अद्भुत है मेरे भाई मेरी बहन। तू जो दुख सहते सहते थका नहीं ना। ब्रदर अगली लाइन पढ़े, पढ़ दे प्लीज। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। कैसे मिलता है बोलो? चैन के साथ। चैन, इतनी शांति के साथ। वाह क्या बात है। याद रखना, जिन लोगों की लाइफ में डिफिकल्ट समय चल रहा है ना, आप प्रभु में हैं, मुसीबतें आ रही हैं, मैं कहती हूँ आने दो, आती हैं आने दो। जिस दिन हमारा YouTube ऐसे हुआ, मुझे किसी विश्वासी ने एक मैसेज लिखा, उसने मेरा ही प्रचार मुझे सुनाया। कहते सिस्टर जी आप घबराओ मत, आपकी मुश्किलें आपको घटाने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए आई हैं। मैं हैरान हो गई। इसी चर्च की एक विश्वासी ने मुझे मैसेज किया। याद रखें, आपकी मुश्किलें कभी आप सच में, और जिस दिन से चैनल वापस हुआ, प्रभु ने इसको बहुत लिफ्ट अप किया है, और अभी ये रुकेगा नहीं। मैं कहती हूँ ये मंजिलों पे मंजिलें छुएगा।
ये पूरे वर्ल्ड को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आप देखोगे, क्योंकि जिस चीज पर, आपकी लाइफ के जिस हिस्से पर बड़ी मुसीबत आ रही है ना, आपकी लाइफ के जिस बच्चे पर मुसीबत आ रही है, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो आपके लिए बड़ी मुश्किल का कारण बना हुआ है। हो सकता है ऐसे कोई हालात हो जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं कैसा ये तेरी जिंदगी में कभी फल। मैं कहती हूँ वही बच्चा, वही हिस्सा आने वाले दिनों में बड़े लेवल को अचीव करेगा, बड़े लेवल को अचीव करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदावंद की दासी होने के नाते घोषणा करती हूँ। हालेलुया। घबराओ मत, घबराओ मत। खुदावंद यीशु सब चीजें देख रहा है, उसकी निगाहें अपने लोगों पर लगी हुई हैं। आमीन। बाइबल कहती है तुम्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल, झूठा प्रतिफल, धर्म का प्रतिफल, और धर्म का प्रतिफल केवल यहोवा देता है, केवल यहोवा देता है। लेकिन करना क्या है? मुझे करना ये है, मुझे मसीह के लिए दुख सहना के लिए थकना नहीं है। आई डोंट हैव टू से, ये नहीं कहना मुझे कभी प्रभु और कितना सहूं, प्रभु भी और कितना सहूं। कई बार मुझे कुछ लोग पूछते सिस्टर जी कितना सहना पड़ेगा। मेरी बहन अगर तू ऑनलाइन सुन रही है तो खुदावंद आपसे बात कर रहा है, तू सहते सहते थक मत, मैं तुझे देते देते नहीं थकूंगा। तू सहते सहते मत थक, मैं तुझे अनुग्रह देते देते नहीं थकूंगा। ये मत कहो प्रभु मुश्किलें निकाल दे, ये बोल प्रभु अनुग्रह बढ़ा दे। मत कहो प्रभु से, उसे कहो प्रभु अनुग्रह बढ़ा। उसे मत कहो प्रभु मुझे बहुत नींद आती है, प्रभु मैं बहुत थक जाती हूँ, पूरा दिन काम करके मेरी बॉडी रेस्टलेस हो जाती है। उसे ये कहो प्रभु मेरी बॉडी नहीं चलती, मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मुझे अनुग्रह दे, मुझे पावर दे। सारे काम करने के बाद भी जब मैं तेरी उपस्थिति में बैठूं तो ऐसे लगूं जैसे मैं पूरी नींद करके बैठी हूँ। मत मांगो उससे, अनुग्रह मांगो, अनुग्रह, अनुग्रह, और वो देता है, वो अनुग्रह देता है, वो अनुग्रह देता है। उसका फसल ही तुम्हारे लिए बहुत है, उसका फसल ही तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। बाइबल बताती है, ध्यान से सुने प्रियजनों, क्या आप जानते हैं बाइबल कहती है तुम्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। पहली बात, परमेश्वर आपको एक बड़ा चैन देगा। जो जो हिस्सों में आज आप दुखी हैं, शायद वो आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, आपका फाइनेंस हो, आपके बच्चे हो, आपका स्टडी वाला हिस्सा हो, कुछ भी हो, मैं यीशु के नाम से ये घोषणा करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोगों के लिए आपका वही हिस्सा सबसे ज्यादा शाइन करे यीशु मसीह के नाम से। आपका वही हिस्सा ऊंचा उठाया जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस हिस्से में आज दिक्कत चल रही है, मेरा परमेश्वर उसी दिक्कत में आपको, उसी हिस्से में आपको ऊंचा उठाए। हालेलुया। प्रियजनों, आपको पता है हमने पढ़ा कि धर्म का प्रतिफल बड़े चैन से मिलता है। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, और याकूब खोले एक बार, याकूब की पत्री खोल दे प्लीज। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब, हाँ जी पढ़ दे, अब उसको पढ़े, 1 के 4 पढ़े चलो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब ध्यान से सुने, मैंने अंत में पढ़ा कि तुम्हें चैन के साथ, सॉरी क्या लिखा था उसमें, क्या पढ़ा था हमने, तुम्हें क्या लिखा था, नहीं, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। आपको पता है प्रभु से मांगना क्या, कौन सा प्रतिफल? इस धरती पर रहते हुए आज जो सब में थोड़ा है, पता वो क्या है? धीरज। पंजाबी में क्या बोलते हैं इसको? सहन शक्ति। यस, राइट वर्ड, सहन शक्ति। सही कह रही हूँ? आज यही बंदे में कम हो गई है, आज यही बंदे में नहीं आ रही है। आज प्रभु से को हमने कहा धर्म का प्रतिफल चैन से मिलेगा। जिस बंदे के अंदर सहनशीलता, धीरज आ गई, उसके लिए सदा के लिए चैन, उसकी जिंदगी में भी और घर में भी। क्लियर हुआ? वो बंदा जहां जहां जाएगा, जिसके अंदर सहनशीलता आ गई, वो घर में भी उसके चैन, उसके बिजनेस में भी चैन, मैं कहती पूरे भारत में चैन। हालेलुया। ये प्रतिफल हमने पाना है जी,
ये फैसला ले लो, मुझे ये वाला प्रतिफल चाहिए, मुझे सहनशीलता का, पवित्र आत्मा का प्रतिफल चाहिए। और मुझे पता कैसे चलेगा? अभी हम हाथ उठा के हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, आइए ले हैंड करेंगे तुम्हारे लिए। ले हैंड करने से ये प्रतिफल नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अभी सभी को प्रभु मुझे सहनशीलता का तोहफा चाहिए, बताओ प्रभु देगा कि नहीं? श्योर हो? श्योर हो? खुदा देगा? कितने लोगों को श्योरिटी खुदा देगा? जिनके हाथ नीचे वो कहाँ हैं? पता नहीं तुम कहाँ हो, सबके हो गए खड़े। खुदा देगा? ठीक है, खुदा ने तो दे दिया, बोलो खुदा ने तो। जब भी खुदा कुछ देता तो उसके बाद क्या करता, बोलो चेक, थैंक यू, टेस्ट लेता वो। मेरे पास सहनशीलता का तोहफा आ गया, मैंने सहनशीलता का तोहफा लिया और मैं अब चर्च से घर जा रही हूँ। घर जाते ही जैसे मैं घर पहुंची, मैं बहुत खुश हूँ, आज इतनी बरकत पाई, इतनी बरकत पाई। आगे से ही तुम्हारी घर वाली, सॉरी, या तुम्हारी मदर या घर वाली या घर वाला जो भी है, जो भी आज यहाँ पर नहीं और घर में है, आते उसने बोला किधर गई थी तू, इतना टाइम लगा के रही है, चल धो बर्तन, चल ये कर, चल वो कर। आगे से आप टूट के उसको पढ़ो, मैं नहीं करती, तुझे नहीं पता मैं थकी आई हूँ। किधर गई सहनशीलता? हेलो, सहनशीलता का अर्थ तो ये था कि मैं और आप चुप रहते। जब आपने किसी को उलट कर जवाब दे दिया, समझो सहनशीलता भी नहीं आई। सहनशीलता का टेस्ट होता है मेरे भाई, सुनिए ध्यान से। खुदावंद से आप कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, प्रभु साथ ही उसका टेस्ट लेगा। प्रभु क्यों लेगा टेस्ट? प्रभु ये देखने के लिए लेगा क्या सच में जो मैंने तुझे दिया तूने उसको संभाला? हाँ? जो मैंने तुझे दिया तूने उसको संभाला? मैंने तुझे सहनशीलता का प्रतिफल दिया, क्या तूने संभाला? और वो चेक कैसे होगा? को चर्च से निकलते ही हो जाएगा। कईयों के तो चर्च में चेक हो जाता है, उनके पाँव के ऊपर किसी का पैर आ जाता है, नाली मरने आता है, नजर नहीं होगी, तू मारता ही नाली मार दिया। अभी भी वो पुरानी आदतें, गालियां निकलती नहीं। कई थोड़ी सी हेक लगा के गाली बोल देते हैं, पूरी नहीं बोलते, आधी बोलते हैं। मैंने पूरी गाली कब निकाली? शुरुआत तो कर दी ना, अगला समझ गया कि तूने गाली निकाली है। समझ रहे हो? खाना डालते डालते कोई कड़ी की छट्टी गिर गई, नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तेरी सहनशीलता चेक हुई है, तू फेल हो गया। पप्पू पास हो गया, तू फेल हो गया। हाँ, मैं सहनशीलता से भरी हुई हूँ, मैं भरी हुई हूँ, भरी हुई हूँ। पास्टर ने कहा कैसे काम कर रहे हो आप? काम नहीं ना करना आता, कोई गल नहीं। पास्टर ने तो पता नहीं गल कितना करी दी। क्या तुम्हारे अंदर सहनशीलता? तुम्हारे खादिम ने तुम्हें डांट दिया, तुम तो खादिम के खिलाफ बोलने लग पड़े। पादरी साहब ना आज एक मीटिंग में गए थे, आपको पता है प्रभु के बड़े अभिषिक्त दीपक जॉनसन जी के पिताजी की प्रभु के पास चले गए, तो वहां गए थे। बता रहे थे मुझे रास्ते में, कहते आज तो लोगों के अंदर खुदा के दासों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कहते वहां पर मैं मीटिंग में देख कर आया कि प्रभु के दास दीपक जॉनसन जी वो अपने पास्टर के बारे में गवाही बता रहे थे, और कहते हमारे पास्टर जी करमचंद जी हैं, बड़े बुजुर्ग पास्टर हैं। कहते जब वो हमें डांटते थे ना, आज जब पास्टर डांटे थे ही ऐसा करते हैं, उस समय जब पास्टर डांटता था ना तो लोग ऐसे होते थे, ऐसे। तभी आज वो लोग चमक रहे हैं, तभी आज हम वही हैं, क्योंकि हम अपने पास्टरों के आगे झुकते ही नहीं हैं। That's the reason। जिनने अपने दास का आदर कर लिया उन्हें ये वादा कर लिया, क्योंकि उसने कहा अगर तूने मेरे छोटे से छोटे दास का आदर किया, तूने मेरा किया है। You have done mine। मुझे बता रहे थे अभी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो आपके अंदर ये धर्म का प्रतिफल पाना है हमें, हैं? मिल गया, आपने प्रेयर की, मिल गया, पर इसका टेस्ट होगा, उसके लिए आपने अनुग्रह मांगना है। अभी हमने पढ़ा वचन में, सिर्फ 5 मिनट और हमने वचन में अभी पढ़ा खुदा के कलाम में, याकूब में, कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो,
सहनशीलता को अपना पूरा काम। आज तो प्रभु से भी अनुग्रह मांगो, प्रभु रात 12 बजे, ये बहुत टफ है और रजाई में तुम हो, बाहर बहुत ज्यादा घनी ठंड है और तुम्हारा पति बोले 1 कप गर्म पानी ला दे। प्रभु सिस्टर जी क्या सिखा रहे हो आज? ऐसा तो हो जाता है मेरे घर में, मैं तो रजाई मूंद लेती हूँ, नींद आ गई। आगे पीछे कभी खराटे नहीं मारे। जिस दिन पति ने गर्म चाय या पानी मांग लिया, खराटा भी बच गया उस दिन तो खराटा भी निकल गया। पता ना नहीं उठा जाएगा। ये मेरी बहन, आज हम खुदा से दुआ मांगे, सहना। मुझे नहीं पता लोग हंस रहे हो, हंसते रहो, मैं देव प्रार्थना है, हंसना ही आपकी लाइफ का हिस्सा हो। समझ रहे हैं आप? ये सर्दी बड़ी खतरनाक होने वाली है, हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की सहनशीलता मांगो। और कहती धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मीन समझ दो, पूरा काम करने वाला ये आपको 2 बजे भी चेक करेगा। ये धीरज, ये सहनशीलता आपको 2 बजे भी चेक करेगी। क्या पता रात के 1:30 बजे पास्टर तुम्हारे बुए ते आजे ते तेरा बुआ पढ़नी जाए तो तीजवा कौन हैगा, ठंड च भी चैन नहीं हैगा, पास्टर तेरा भैणा उठ के देख, धीरज रख यार, उठ के देख तो सही कौन है। अंदर से चीखे मारी जा रही, पास्टर ने होना ही नहीं मुड़ के। पास्टर तो तुम्हारे लिए, खुदा ने उसको बोला वो 10,000 रुपए दे कर आ, सोने नहीं दिया, इसको किस्त उतारनी है। तुम अंदरों ही कहता केड़ा है रात 1:30 बजे बुआ पर निकले। आप करते नहीं, आपने कभी किया भी नहीं, पर समझ में सिखा क्या रही, वी हैव टू, धीरज को पूरा काम। हमारी मदद करे प्रभु, खुदा करेगा हमारी मदद। अगर खुदा ने हमें सिखाया है तो खुदा हमारी मदद भी करेगा। लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आगे बढ़ते कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या होना है? बोलो मैंने सिद्ध बनना है, मैंने सिद्ध बनना है। जब लोग मेरी तरफ देखें तो पता क्या बोले सिस्टर ज्योति सहनशीलता की जबरदस्त मिसाल है। लोग आपका नाम बोले, मुझे नाम एक ही बहन का मनप्रीत सहनशीलता की पूरी मिसाल है। ये भाई जो भी आपका नाम है, क्या नाम था? आगे मुझे सबके नाम आते नहीं। हाँ पूरे नाम बता, सिमरनजीत सिंह जो है सहनशीलता की पूरी मिसाल है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कोई मेरे बारे में बोले आ बंदा वेखे सहन वाला, We need it Lord। प्रभु हमें इसकी जरूरत है। और आपको पता है यही प्रभु बात कर रहा है कि तुम सहते और केवल वही नहीं थकेगा जिसके अंदर सहनशीलता होगी। कई लोग कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अगर मेरे प्रभु के बारे में कोई कुछ बुरा बोले तो तू क्या करेगा? मेरा दिल करता है मैं छुरा मारा हूं। तेरे छुरा मारे? खुदा ने जिसका कान काटा उसका कान जोड़ दिया, तू छुरा मारा। तू छुरा मार के देख तेरे खुदा कहां मारेगा। बदला लेते, खुदा के लिए बदला लेते लोग। किसके लिए बदला ले रहे हैं? हेलो, किसके लिए बदला ले रहे हो? मेरे लिए तो तू कभी लिया नहीं, खुदा लिए बदला ले। हाँ सुनो मेरी बात, किसके लिए बदला ले रहे हैं? मेरे प्रभु को तूने बोला, मेरे प्रभु को तूने गाली कैसे निकाली? हाँ अरे देखिए हमने से लोग, सुनो इधर आओ। क्या प्रभु को कोई कुछ गलत बोले तो प्रभु को उससे बदला लेने के लिए आपकी जरूरत है? अरे आपका और मेरा प्रभु स्वर्ग से आग गिरा सकता है। बदला लेन चले प्रभु दिली सिर पड़न चले लोगों दे। एक्चुअली में किसी ने तुम्हारे खुदा के लिए बुरा इसलिए बोला है, बोलो खुदा ने होने दिया है ताकि मेरा टेस्ट हो सके कि मैं सहनशीलता के कौन से लेवल पर हूं, कौन से लेवल पर हूं मैं। कोई आपके खुदा के लिए बुरा बोले, आप बोलो जैसे प्रभु ने मेरी आंखें खोली हैं तुम्हारी भी खोल दे, आमीन। हम करेंगे। देखा धीरज को पूरा काम करने दो, तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रभु कहना चाहता है कि अगर तेरे अंदर सहनशीलता आ गई तो तेरी जिंदगी में किसी बात की घटी नहीं होगी।
प्रभु आज ये कह रहे हैं, अगर तेरे अंदर ये प्रतिफल आ गया तो तेरी जिंदगी में बोलो किसी बात की घटी नहीं होगी। मतलब ये फल पालो, बाकी 9 के 9, बाकी 8 के 8 अपने आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? प्रभु का वचन क्लियर है सबको? क्या सीखा आज? क्या करेंगे? वेरी गुड। को सहनशीलता लोगों के सामने भी और प्रभु के लिए भी। मैं प्रभु के लिए दुख सहते सहते थकूंगा नहीं। बोल दो ना। ब्रदर तुम चर्च नहीं आए, सिस्टर जी रात की लाइट गई थी, नहाए नहीं, क्यों? खुदा ने तुम्हें आके सूंघना था? स्मेल आ रही है, पीछो इधर तुम नहाइए तुम। नहीं नहीं, पवित्र जगह पर पवित्र होकर आना है। तू बाहर को मत धो, अंदर धो, क्योंकि तेरा प्रभु बाहर नहीं अंदर वास करता है। लोगों को बचाने के लिए आजकल बहुत सारे परफ्यूम चले हैं। तुम 10 दिन ना नहाओ नहीं पता चलता, ऐसे परफ्यूम चले, तुम 10 दिन ना नहाओ नहीं पता चलता। बट खुदा के लिए दुख सहना है। खुदा के घर में आने के लिए तुम्हारा पति एक थप्पड़ भी मारता है ना, खा के आ जाओ, मार के नहीं आना, उल्टा एक मारे। चर्च चलनी है, ऐसे नहीं करना। कोई तुम्हें खुदा के घर में आने के लिए एक थप्पड़ मारे, आगे से आप लगा के आओ और यहाँ पे आके कोई सिस्टर जी मेरे बड़ा दुख सा है, आज मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा, देखो लाश पड़ गई। ठीक है बहन, आगे फिर मैंने भी एक मार दिया, तो फर्क कुछ नहीं रहा, खुदा को महिमा नहीं मिली। तुम खाती, अपनी बाइबल उठाती, धन्यवाद करती आ जाती, फिर प्रभु को महिमा मिलनी थी। और जिस तरह तुमने सहनशीलता पाई थी ना, तुम्हें देखकर तुम्हारा पति भी बदल जाता। एक बार तुम चर्च और अगली बार वो भी चर्च। मेरी बहनों, आज कुछ स्पेशल है आपके लिए, हम इसे पालें। बाइबल कहती है तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। ये प्रोफेटिक है, ये दिसंबर महीना चढ़ा हुआ है, ये खुदावंद का महीना है, और खुदावंद के महीने के पहले थर्सडे को आपको एक प्रोफेटिक वर्ड मिला है कि तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु कहता है तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ऑनलाइन कलीसिया, खुदा कह रहा है तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और मैं सभी ऑनलाइन व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह काफी समय के बाद YouTube पर लाइव वीडियो डली है, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये वचन पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।